नमस्कार, पीजीएस न्यूज में आपका स्वागत है। पीजीएस न्यूज हर रोज लाता है हरियाणा से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण और काम की खबरें, तो बिना समय गवाए जान लेते हैं। पहले जानते हैं मौसम का हाल। हरियाणा में पश्चिमी विक्षोभ के कारण एक बार फिर मौसम बदलने जा रहा है। 14 से 16 फरवरी के बीच हरियाणा में बूंदाबांदी के आसार हैं। हालांकि बूंदाबांदी दक्षिणी पश्चिमी जिलों में होने की संभावना है। इससे लगातार बढ़ रही गर्मी से राहत मिलेगी। गर्मी का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि हरियाणा के 7 जिलों में तापमान 28 डिग्री के पार चला गया है। हरियाणा के यमुनानगर, रोहतक, फरीदाबाद, पलवल, महेंद्रगढ़, नारनौल और गुरुग्राम सबसे गर्म रहे। अधिकांश जिले दक्षिण हरियाणा के हैं। वहीं हिसार में बढ़ रहे तापमान से थोड़ी राहत मिली है। सोमवार हिसार में अधिकतम तापमान 28.4 डिग्री तक पहुंच गया था, मगर बुधवार को तापमान में गिरावट देखने को मिली। हिसार का पारा मंगलवार को 26.9 डिग्री दर्ज किया गया, जो करीब 2 डिग्री कम रहा। हिसार में एकाएक तापमान बढ़ने से 14 साल का गर्मी का रिकॉर्ड टूट गया था। 2011 के बाद 10 फरवरी तक ही पहली बार तापमान 28 डिग्री को पार कर गया था। आगे समाचारों में, हरियाणा में एक महीने के भीतर करीब 23,000 परिवार अमीर हो गए। इसके बाद इन्हें गरीबी रेखा से बाहर निकाल दिया गया। हरियाणा सरकार ने इसे अपनी उपलब्धि बताया है। प्रदेश के नागरिक संसाधन सूचना विभाग ने ये आंकड़े जारी किए हैं। दरअसल प्रदेश में 1.80 लाख तक की सालाना कमाई वाले परिवारों को गरीबी रेखा से नीचे यानी बीपीएल परिवार माना जाता है। इस लिहाज से अमीर हुए परिवारों की इनकम इससे ज्यादा हो गई है। इस वजह से इन्होंने बीपीएल परिवारों को केंद्र सरकार की तरफ से मिलने वाला मुफ्त राशन लेना बंद कर दिया है। इससे पहले प्रदेश सरकार की किरकिरी तब हुई थी जब नवंबर 2024 में हरियाणा में बीपीएल परिवारों की आबादी 1.98 करोड़ हो गई थी, जो राज्य की अनुमानित आबादी 2.8 करोड़ के 70% थी। इस मुद्दे पर विपक्ष ने सरकार को कई मौकों पर घेरा था। आगे समाचारों में, हरियाणा के मंत्री अनिल विज आज बुधवार को दिल्ली जाकर हाईकमान को नोटिस का जवाब देंगे। सूत्रों के मुताबिक विज अपने जवाब में उनके खिलाफ विधानसभा चुनाव में हुई साजिश का खुलासा करेंगे। वह सभी सबूत भी हाईकमान को सौंपेंगे और जांच की मांग करेंगे। अनिल विज एक दिन पहले ही बेंगलुरु से लौटे। चंडीगढ़ में मीटिंग से बातचीत में उन्होंने कहा कि नोटिस के बारे में आपके माध्यम से पता चला, लेकिन अब जवाब आपके माध्यम से नहीं दूंगा। उन्होंने कहा कि मैंने पार्टी को जवाब देना है। 3 दिन से बेंगलुरु में था, मैं वहां से आया हूं। घर जाऊंगा, ठंडे पानी से नहाऊंगा, रोटी खाऊंगा, फिर बैठकर जवाब लिखूंगा और हाईकमान को भेजूंगा। इस दौरान जब उनसे पूछा गया कि नोटिस सीएम की सहमति से दिया गया है, तो उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता किसकी सहमति से दिया गया है। आगे समाचारों में, हरियाणा के पूर्व केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र सिंह ने कहा कि हरियाणा कांग्रेस व्यक्ति विशेष की पार्टी बन गई है। कांग्रेस को अगर प्रदेश में जिंदा होना है तो इससे आगे बढ़ना होगा। व्यक्ति विशेष उन्होंने पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा के लिए कहा। उन्होंने ईवीएम को लेकर कहा कि सवाल मशीन पर नहीं बल्कि उसे बनाने और चलाने वालों पर है। आखिर उसे भी किसी मानव ने ही बनाया है, वह कभी भी उसमें कमी कर सकता है। उन्होंने एक निजी चैनल को दिए इंटरव्यू में ये बातें कही। पूर्व मंत्री ने यह भी कहा कि क्षेत्रीय दलों जेजेपी और इनेलो को अपने निजी स्वार्थ को छोड़ कांग्रेस के साथ जुड़ना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस बड़ी पार्टी है। भाजपा के साथ का अंजाम जेजेपी भुगत चुकी है। भाजपा की नीति है क्षेत्रीय दलों को अपना स्वार्थ पूरा करने के लिए जोड़ ले और उसे कमजोर कर दे। आगे समाचारों में, हरियाणा सांसद जयराम रमेश ने 37 सेवानिवृत्त भारतीय वन सेवा अधिकारियों का एक पत्र साझा किया है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से दक्षिण हरियाणा में प्रस्तावित अरावली चिड़ियाघर सफारी परियोजना को रद्द करने का आग्रह किया गया है। भारत के विभिन्न राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिकारियों ने इस परियोजना से पहले से ही खराब हो चुके अरावली वन पारिस्थितिकी तंत्र को होने वाले संभावित पर्यावरणीय नुकसान के बारे में गहरी चिंता व्यक्त की है। एक्स पर एक पोस्ट में रमेश ने कहा, हरियाणा में अरावली यकीनन देश में सबसे ज्यादा खराब हुए जंगल हैं। आगे समाचारों में, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भजनलाल के पोते और पूर्व सांसद कुलदीप बिश्नोई के पूर्व बीजेपी विधायक भव्य बिश्नोई के प्रोटोकॉल तोड़ने का एक मामला सामने आया है। उन्होंने आदमपुर में खुद को विधायक दिखाकर खेतों में पानी पहुंचाने वाली नहर का उद्घाटन कर दिया। वहां लगे शिलापट में उनके नाम के नीचे विधायक लिखा हुआ था। इतना ही नहीं, भव्य बिश्नोई ने इसका फोटो अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर भी शेयर कर दिया। उनके इस काम के तुरंत बाद ही हिसार में सियासत गरमा गई। स्थानीय कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि भव्य लोगों को भ्रमित कर रहे हैं।
इसके बाद शिलापट पर मार्कर से करेक्शन कर विधायक से पहले पूर्व लिखवा दिया गया। आगे समाचारों में पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग को बड़ा झटका दिया है। हाईकोर्ट ने HSSC के उस फैसले को रद्द कर दिया है जिसके जरिए पिछड़े वर्ग के उम्मीदवारों के प्रमाण पत्र को रिजेक्ट किया जाता था और ज्यादा अंक लेने वाले उम्मीदवारों को अनारक्षित कैटेगरी में शामिल कर लिया था। जस्टिस जगमोहन बंसल की खंडपीठ ने फैसले में लिखा कि विवादित आदेशों को रद्द किया जाता है। आगे याचिका दायर करने से बचने के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि इस निर्णय का लाभ उन सभी उम्मीदवारों को मिलेगा जिन्हें पिछड़ी जाति से सामान्य श्रेणी में स्थानांतरित किया गया है। आगे समाचारों में अयोध्या में रामलला मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास का 80 साल की उम्र में निधन हो गया। बुधवार सुबह 7 बजे लखनऊ PGI में उन्होंने आखिरी सांस ली। 3 फरवरी को ब्रेन हेमरेज के बाद उनको अयोध्या से लखनऊ रेफर किया गया था। आचार्य सत्येंद्र दास का पार्थिव शरीर अयोध्या लाया जाएगा। उनके आश्रम सत्यधाम गोपाल मंदिर में अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा। सत्येंद्र दास 32 साल से राम जन्मभूमि में बतौर मुख्य पुजारी सेवा दे रहे थे। 6 दिसंबर 1992 को बाबरी विध्वंस के समय वे रामलला को गोद में लेकर भागे थे। आज समाचारों में बस इतना ही। कल मिलते हैं और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।